और तो भाइयों राम राम सभी को। तो फिलहाल तो हम शुरू करने वाले हैं अपने एसक्यूएल के बैच, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से कंपनी के अंदर अपनी जॉब ले सकते हो। मेरी बात करें तो हम बीटेक ग्रेजुएट हैं, हम डाटा एनालिस्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग जो की थी वो एसक्यूएल से ही की थी, उसके बाद धीरे धीरे पाइथन गया, उसके बाद धीरे धीरे डाटा एनालिसिस का काम किया, मशीन लर्निंग, उसके बाद जो था डाटा इंजीनियरिंग भी देखी, और फिलहाल चल रही है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप चल रही है। तो मतलब ऑलराउंडर टाइप पर्सन। बट जहाँ तक मैंने बेसिक स्टार्टिंग में देखी थी, ये मेरा नल्ला बेरोजगार भाई है, ठेकेदार भाई है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अभी अपनी बंदी से बात कर रहा है। तो सीधी सीधी बात रखेंगे तो इसी तरीके से सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, तो डेफिनेशन का ही मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ सीखी जाएगी। फिर हम सीखेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। और फिर होता है डाटा क्वारी लैंग्वेज। तो कोई तीन ही लैंग्वेज होती है जिसे हम बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप बेसिक सीख जाओगे उसके बाद एडवांस पे चलेंगे, देखेंगे ब्रॉन्ज लेयर, सिल्वर लेयर, गोल्ड लेयर, है ना। इसके अंदर आर्किटेक्चर देखेंगे, डाटा वेयर हाउस, डाटा लेक मॉडल, स्नोफ्लेक मॉडल देखेंगे, स्कीमास क्या होता है। इसमें इतना दिमाग फंसाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो तुम्हें जॉब के लिए चाहिए, मतलब जैसे ही तुम जाओगे कंपनी में तो तुम्हें इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन स्नोफ्लेक्स मॉडल से नहीं आते हैं जब तक कि तुम किसी हाई जो पोस्टिंग होती है, मतलब समझ लो हायर पोस्ट होती है, उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर तुम हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि तुम डाटा जो कि डाटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, जहाँ पे डाटा बेसिस डाटा वेयर हाउस बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर तुम्हें अच्छे से सीख के जाना पड़ता है। लेकिन जब बेसिक की बात करते हैं घुसने के लिए, मान के चलो कि कह रहे हैं कि भाई तो किसी बंदा है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में है, उसे जॉब सीखनी है, तो कैसे इस फील्ड के अंदर घुस सकता है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे। जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, जैसे कि फिलहाल मैं डाटा एनालिसिस का काम कर रहा था, तो उसके अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है फिलहाल जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ब्राज़ीलियन कंपनी है कोई, वहाँ से क्या है कि उन्हें पता लगाना है कि उनकी कुछ डिलीवरीज लेट हो रही हैं, कैसे हो रही है। तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे पूरा डेटा जो वेयर हाउस का पूरा डाउनलोड करके दे दिया। अब उसे किस तरीके से उसमें से टेबल निकालूं, किस तरीके से उन टेबल को कन्वर्ट करूं, मास्टर टेबल बनाऊं, फिर आगे जाऊं, तो ये डाटा एनालिसिस का हो जाता है। डाटा इंजीनियरिंग में हम ये खुद ही डाटा वेयर हाउस बनाते हैं अलग अलग लेयर के हिसाब से। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल का मतलब होता है, देखिए एक होता है सर्वर, ठीक है। सर्वर जहां पर आपका जो बेसिकली डेटाबेस होता है वो लिव करता है, रहता है, मतलब काफ़ी बड़ा कंप्यूटर एक तरह से, जो स्टोर करता है सारे के सारे जो आपके डेटाबेसेस हैं, यानी कि मेमोरी है, उस डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद आता है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब जहां पर आपने डाटाबेस बनाया है, जो उसकी जो सर्वर में जाके स्टोर हुआ है। फिर आता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली एक लिंक होता है जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं डाटा से, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब होता है, ठीक है। आंसर्स भी ले सकते हैं। डाटा एनालिसिस में उसे चेंज नहीं करना होता। डाटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको डाटा जो वेयर हाउस होता है उसका डाटा दे देते हैं, आपको उसके ऊपर आगे काम करना है, चेंज नहीं करना है उसे। डाटा एनालिस्ट का काम नहीं है, वो डाटा इंजीनियर करता है, ठीक है। ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। कर तुम भी सकते हो, लेकिन वो काम वो ज़्यादा प्रेफर डाटा एनालिस्ट को नहीं करेंगे, वो ज़्यादा प्रेफर एक डाटाबेस इंजीनियर को करेंगे, मतलब डाटा जो इंजीनियरिंग का काम करता है, जो उसी में काम करता है, स्कीमा जिसने पहले बनाए हैं। अगर तुम डाटा एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम डाटा इंजीनियरिंग का पार्ट सीखो। अगर डाटा एनालिसिस करना चाहते हो तो ये जो बैच होने वाला है, जिसके अंदर हम जाके बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक जाएंगे। एडवांस का मतलब है कि तुम्हारे डाटा एनालिसिस में काम आ जाएगा, डाटा साइंटिस्ट में काम आ जाएगा, एंड मेनी प्लेसेस, कई जगहों पे काम आ जाएगा, ओके। अब इसके अंदर तीन लैंग्वेज होती हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग के लिए, जैसे कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा को कैसे डिफाइन करना है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उस डाटा को अल्टर करना है, तुम्हें अपडेट करना है, चेंज करना है, वो सब आ जाता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब एसक्यूएल। अब देखो, जो डाटाबेस होता है उससे बेसने नीचे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता है स्कीमा। स्कीमा के नीचे होता है टेबल। स्कीमा का मतलब होता है कि जैसे कोई छोटी मोटी फर्म है, मान के चलो मेरी अपनी फर्म है, तो उसके अंदर क्या आता है, सीमेंट आता है, वॉश बेसिन्स आते हैं, टैप्स आते हैं, उसके अंदर पाइप्स आते हैं, निपल्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, टी आते हैं। तो वो जितना भी सब कुछ आता है वो एक तरह से एक ही टेबल में एडजस्ट हो सकता है, ज़रूरत नहीं है बड़ा टेबल बनाने की। लेकिन अगर किसी की बहुत ही बड़ी फर्म है, यानी कि किसी की बहुत काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर आईडी अलग होगी, जैसे कि अमेजोन है, ऑर्डर आईडी अलग होगी,
रेटिंग्स अलग होगी, उसके अंदर फीडबैक्स भी अलग होंगे, सब कुछ अलग होंगे। तो क्या करते हैं, कैटेगरी का जो कनेक्टेड है आपस में उनका अलग से टेबल्स बना देते हैं, और वो जो टेबल्स होते हैं वो एक स्कीमा के अंदर आते हैं। एक स्कीमा के अंदर कई सारे टेबल हो सकते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर कई सारे स्कीमास हो सकते हैं, एक स्कीमा के अंदर कई सारे टेबल्स हो सकते हैं, और उन टेबल्स के अंदर कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं। वो कॉलम्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं, वही चीज जो होती है वो एडवांस एसक्यूएल में आ जाती है। बेसिक एसक्यूएल क्या होती है, भाई मुझे कुछ जानना है, डेटा जानना है, तो मैं यहां से ये काम कर लूंगा। अब एडवांस में क्या आ जाता है कि भाई मैं सिर्फ डेटा मुझे जानना नहीं है, मुझे डेटा को अपग्रेड भी करना है, अपडेट भी करना है, और मुझे डेटा को चेंज भी करना है। तो वहां से ये चीज आ जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट्स ना थोड़े से काफी कंजेस्टेड मिले जुले से होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है, एलायस होता है। जैसे कि जब मैंने ये सीखा था, तो ये मान के चलो कि जब मैं सीखने गया था तो 30% इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, एंड देयर आर 70% विच आई बेसिकली लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। ये बंदा बैठ के मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा फिलहाल, इसीलिए मैं फिलहाल आज लेक्चर नहीं बना रहा हूँ। मैं लेक्चर बनाऊंगा कल, जब ये दिहाड़ी पे जाएगा अपनी। ये आदमी 2.5 करोड़ के घर में बैठा है, इस आदमी के पास 20 करोड़ की जमीन है, इस आदमी के पास मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर खड़ा है जो कतई विदेश से एक्सपोर्ट करवा रखा है। उसके बाद ये ऐसी हरकतें कर रहा है जलीलो वाली, हुक्के के ऊपर से क्यूब भी हटा दी। ये बंदा यहाँ पे, ये देखो तुम, किंग सीरीज का हुक्का लगा के बैठा है भैया, एसी वाले कमरे में कूलर रखा है, पैसा कमा कमा के दिमाग चले। तो ये मतलब जो दिखता है वैसा होता नहीं है यार। गरीब आदमी सारा अपने पैसा अपने शक्ल सूरत कपड़ों पे लगाता है, अमीर आदमी ऐसे रहते हैं, अमीर आदमी। तो एसक्यूएल के बैचेस काफी देसी तरीके से होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ काफी देसी जो होता है, अच्छा इंतजाम, जिसमें तुम्हें समझ आएगा। ये नहीं है कि मैंने इधर से लेक्चर बना दिया, तुमने देख लिया, हाँ भाई हो गया काम। भाई तुम्हारा जॉब में जब तुम बैठोगे ना इंटरव्यू में, वहां तक तुम्हें टोटल समझ में आएगा, समझे। तो वहां तक की बात कर रहे हैं इस तरीके। देखो मेरे पास नोट्स भी हैं, मेरे पास वो वेबसाइट भी है जहाँ से एक्चुअली तुम्हें नोट्स मिल सकते हैं, डंडे हथियार सब रखते हैं हम यहाँ पे। और अरे शर्म खा ले, ब्याह हो जाएगा तेरा, शादी ब्याह हो जाएगा, बुढ़ा आदमी हो जाएगा, तू सुधर जा, मैं कह रहा सुधर जा। तो हद हुई पड़ी है, मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, कैसे स्टूडेंट्स को कैसे सिखाऊंगा मैं। तो वहीं से बेसिक बात शुरू होती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेसिकली बोर्ड लेके, बोर्ड पे अच्छे से समझ आएगा तुम्हारी, वहां से तुम नोट्स खुद बना पाओगे। ऐसे करके चलना कि जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ वहां पर नोट्स करते रहना, नोट करते रहना, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद करना अपना लिखना। वैसे गिटहब पे तुम्हें सारा कोड बोर्ड भी मिल जाएगा, जो सब होगा, जो सर्वर डाउनलोड करने होंगे वो भी बता दूंगा, और वेबसाइट भी बता दूंगा जहाँ से कि तुम उस कोड को उठा सकते हो, ठीक है। पहले बेसिक से एडवांस चलेंगे, बेसिक से एडवांस जब कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है, उसके बाद चलेंगे प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स से पहले भी वैसे ही इंटरव्यू सेशन है, तो उसमें क्या होता है कि मैं तुम्हें बेसिकली मॉक इंटरव्यू करके बताऊंगा, पूछूंगा तुमसे कुछ सवाल जो कि तुमसे बेसिकली इंडस्ट्री, हम भी यार लोगों को काम पे रखते हैं, सही बताऊं तो हम भी लोगों को काम पे रखते हैं। तो वो जो लोग काम पे रखते हैं हम भी उनसे इंटरव्यू ले लेते हैं। तो वो वाले सीन होता है कि अपने को पता है कैसा इंटरव्यू लेने हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि अपना सुपरवाइजर चोरी करके चला गया मेरे घर से, साला चोर। तो वो सीन भी हो जाता है। और जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब यहाँ से डाटा एनालिस्ट का काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से बिगनर्स का हो जाएगा, जो इंटर्न है उनका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम डाटा इंजीनियरिंग के पार्ट पे, उसके साथ साथ में अपना डाटा एनालिस्ट का भी चलता रहेगा और इसका भी चलता रहेगा। वहाँ से दोनों ही काम सेट हो जाएंगे। मैं कल से कोशिश करूँगा कि अपनी जैसे साइट पे काम होता है वहाँ से निपटा के ये सब चीज़ें बना दूँ, क्योंकि कंटिन्यू अभी फिलहाल मैं कहूँ तो जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सही सही बताऊँ तो। देखो सही से बताऊं तो चाटने वालों का जमाना चल रहा है। अगर आप कंपनी में घुस कर चाट सकते हो तो चले जाओ, बढ़िया है ना। और 14-14 घंटे काम करना हो तो चले जाओ, नहीं तो क्या करना, खुद से शुरू कर देना, खुद से इंजीनियरिंग जो होती है प्राइवेट कैंडिडेट्स वो पकड़ना शुरू कर देना, किसी के स्टार्टअप में घुस जाना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अगर मैं कहूँ तो मेरा अपना फ्रेंड भी स्टार्टअप कर रहा है, इनफैक्ट अगर अच्छा होता है तो फिर मैं अपने फ्रेंड का भी कॉन्टैक्ट तुम्हें दे सकता हूँ, जहाँ से तुम बेसिकली जॉब जो होती है ये सब कुछ स्टफ में घुस सकते हो। हम जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब जॉब करने वाले नहीं है, जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो काम हो जाएगा। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को थोड़ा मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है। कल से इस चीज़ को पूरा करते हैं। आज से
नहीं कर सकता क्योंकि आज ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो नहीं हो पाएगी आज से। कल से जब ये यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐसा जानवर है जो हुक्का जलते ही यहाँ पर आ जाता है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर के आपको लेक्चर लेने हैं तो लेक्चर ले, वो चाहे कुछ भी करना है, कुछ भी करना हो। मुझे पता है एग्जाम से पहले आपको 30 मिनट पहले उठना है, रट्टे मारने हैं, जाके बैठना है। अबे वो जॉब के लिए, जॉब एग्जाम नहीं है, वो पास आउट कर चुके हैं। ओके ओके सर, समझ गया मैं। मतलब आपका कहना है जॉब के लिए, जॉब के लिए सारी कंपनियों उसमें तुक्के मारो, लगता हो लग जा। कुछ फायदा नहीं है, पढ़ाई करो लेकिन मेहनत करो, सर आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। उनकी फर्म नहीं है अपनी, समझ रहा? सर तो लेके जाओ। उन्हें नौकरी करनी, जॉब करनी भाई साहब, उनके अपने काम नहीं है, बिजनेस नहीं है यार। हम तम अपना बिजनेस भी, हम तम अपना बिजनेस, अब मैं स्टूडेंट है, मित्र नहीं है, तो भाई तुम्हें सारा बिजनेस का भी ज्ञान देंगे जी कि कर टेंडर टुंडर डाल ले जा, तो आगे जाके तारे काम धंधे भी चल जा। वो दिहाड़ी करनी हो 8,000 महीना इस पतले कर लियो जी, फ्री बढ़िया एकदम, 8,000 रुपये देगा महीना दिहाड़ी के, उससे ज़्यादा काम नहीं है। फ्री हुक्का मिलेगा, खाने को मिलेगा, और जी और घूमने में मिल जाएगा, और 63 रुपये बोनस भी मिलेगा होली दिवाली पे। तो 5 जनों की जगह खाली है फिलहाल। तो वो वाले सीन है। सही है जो भी है। प्राइवेट का ज़्यादा फायदा है, प्राइवेट में यो है, प्राइवेट में ऐसा है कि तुम खुद ले सकते हो, किसी से टेंडर वेंडर खुद लेके काम कर लेते हो। तुम बताएंगे यार, बिजनेस के भी बता देंगे बिजनेस कैसे खोला जाता है, प्राइवेट के जो टेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं, वो भी थोड़ा समझाएंगे। मतलब ऐसा है कि ऑलराउंडर हिसाब है। तुम जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें एक से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि तुम लकीर के फ़कीर बन के रह जाओ यार, एक जगह दिहाड़ी मजदूरी में लग जाओ, बट परफेक्टली भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको वो भी बात करते हैं। ये नहीं है, देखो मैं तुक्का जुआ नहीं सिखाता, ये नहीं है कि मैंने तुम्हें सिखा दिया और तुम एकदम से ही एकदम करोड़पति बन गए कल को, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कल को तुम करोड़पति बनो या ना बनो, लेकिन कल को तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये नहीं है कि तुम सिर्फ डाटा इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, तुम डाटा इंजीनियरिंग के साथ डाटा एनालिसिस का भी काम कर सकते हो। डाटा एनालिसिस के साथ तुम फर्म मैनेजमेंट भी कर सकते हो, फर्म पे जो मैनेज करते हैं वर्कर्स होते हैं वहाँ पर वो भी कर सकते हो, उसमें भी अच्छा पैसा मिल जाता है। जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मेरा फ्रेंड है, उसके फादर काम करता है एक कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में, ये भी थोड़ा एसक्यूएल की तरह, ये कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री है, सब कुछ अरेंज मैनेज करना पड़ता है। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है महीने की, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो तुम यहाँ से भी, मैं बता सकता हूँ, यहाँ से उसका इंटरव्यू करवा दूंगा, उसका पॉडकास्ट करवा दूंगा। मेरे दोस्त ने खुद का स्टार्टअप खोला है, भले मारे तो नीचे है, मारे तो भी ऊपर हो सके कोई, हम ठाकुर हैं लेगा बैठे। सॉरी रेसिस्ट आ गया था अंदर। तो मारे तो नीचे ही है, नशा करो जी, ठीक हो जाओगे। हाँ तो वो जैसे कमा रहे हैं तो उनका पॉडकास्ट करवा दूंगा। एक बंदा है वो भी कंपनी के अंदर है, खुद कंपनी में काम कर रहा है, तो उससे उसका पॉडकास्ट करवा दूंगा, उसकी बातचीत करवा दूंगा तुमसे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कुछ ऐसे बंदे हैं जो दिहाड़ी लगे पड़े हैं 30-30 हजार के अपना कॉलेज पास करने के बाद, उनसे भी तुम्हारा जो है बातचीत इंटरव्यू पूरा तुम्हारा करवा दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि देखो प्रोग्रामिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो 25-30 की दिहाड़ी करने वाले हैं अगले 5 साल तक, फिर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, कंपनी तरस खा के मालिक बढ़ा देगा। दूसरे जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है, एक फील्ड में अच्छे हैं, तो वो क्या है, वो खुद कर रहे हैं। तीसरे जो सारा कुछ सीखना चाहते हैं और अपने खुद का एक बेस बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हें इसमें बता सकता हूँ कि तुम कहाँ से लोग क्लाइंट पकड़ते हैं, कहाँ से लोग क्लाइंट पकड़ रहे हैं, कहाँ से लोग बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ का भी तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिक स्टार्टिंग में आज से इसलिए कर रहा क्योंकि कॉलेज की डिग्री को मैंने लात मार दी। 4 साल पहले ही मैंने पेपर दिए, एक बैक अटक रही थी, मगर यार काम धंधा अपना चल रहा, फिर क्या इसमें तैसी मरवाऊँ। अब देखेंगे, देखूंगा बैक का पेपर लिखट जा नहीं लिखट जा, ठीक वो भी ठीक है। हम कौन सा डिग्री का कुछ करना, हम तो शादी ब्याह खातर डिग्री ले रहे थे, और कर लेंगे उसके बाद भी। अब ससुर जी को पैसे दिखाने पड़ेंगे। और इस गरीब ने फिर इसमें मार दी फूक, इसमें फिर की चू चू क्यों बदला है, और ये क्यों लिखट रहा है इसमें? ठीक है, उससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। लड़की लुड़की पटानी हो तो ये हमारा अपना पुराने टाइम का कतई खिलाड़ी है, प्ले बॉय आदमी है,
इस तब पूछ लियो, हमारा लोंडी लारी में ज़्यादा हमारा ध्यान गया नहीं। तो बस देसी तरीके से चलेंगे, देसी तरीके से समझ भी आ जाएगा थारे, देसी तरीके तुम अच्छे से समझ भी पाओगे, उस हिसाब से काम करेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, कल तब अपना शुरू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कल से मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।